पहला प्रश्न है दोस्तों, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य के रूप में स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था और शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है ईटानगर, पटना, हैदराबाद और दिसपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ईटानगर, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, ईटानगर 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे भारत के कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा है। देखिए, अगर प्रश्न पूछता है भारत में कितने राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो 8 राज्य, और भारत के कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज, तो 8 राज्य और दिल्ली संघ शासित प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी सीमा असम और मिजोरम से मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन में असम मिल गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? मणिपुर, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपको याद रखना चाहिए कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से टच करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हरियाणा से दूर है और ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा राज्य की सीमा पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्पर्श करती है। हरियाणा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला या कैमूर श्रृंखला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जान लीजिए, सही उत्तर सतपुड़ा श्रृंखला। और कल पर्यावरण का NCERT पढ़ते समय भी हमने इसको देखा था कि मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी है दोस्तों, आप जान लीजिए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल है जो सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है, अखबारी कागज़ बनाने का प्रथम कारखाना मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर समाचार पत्र छापने की फैक्ट्री नहीं बल्कि अखबारी कागज़ बनाने का जो है सबसे पहला जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थापित हुआ था। तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है।
अगला प्रश्न है ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा कहाँ पर है? मिस्र, श्रीलंका, कोणार्क या मदुरै में आपको बताना है। तो सही उत्तर ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। दोस्तों, कोणार्क ओडिशा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। कोणार्क में राजा नरसिंह देव, जिसका शासनकाल 1238 से 1264 था, इनके द्वारा 1250 में बनाया गया प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और ये मंदिर ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पाट अंचल, पाट रीजन कहाँ पर स्थित है या किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में है और छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड में आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था, इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहते हैं। अगला प्रश्न है मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय? तो सही उत्तर है मध्य मणिपुर की कुल भूमि का लगभग 1883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है, जो यहाँ कुल भूमि का लगभग 8% है, जबकि मणिपुर की लगभग 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म का है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तिपिस, बरखान, फूमड या इज्बा? तो सही उत्तर फूमड ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए फूमड मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये राज्य कौन से हैं आपको बताना है। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारत का लगभग 30% क्षेत्र यानी 1/3 क्षेत्र इन्हीं तीनों राज्यों में समाहित है। दोस्तों, आप जान लीजिए राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये बड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारत का लगभग 30% क्षेत्र शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए दोस्तों, सबसे जो बड़ा है आप देखिए घटते हुए क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे पहले स्थान पर राजस्थान आएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र आएगा 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और फिर तमिलनाडु आएगा 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिहार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था, लेकिन जब तेलंगाना का गठन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वें स्थान पर हो गया। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार दोबारा से 12वें स्थान पर हो गया है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 6, 7, 8 या 9? तो सही उत्तर है 7। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है या छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं मिलती है। दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन थी? आपको बताना है। गुंटूर, करनूल, नेल्लोर या वारंगल? तो सही उत्तर करनूल। देखिए, मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले पी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी करनूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तेलंगाना क्षेत्र के सम्मिलित होने के बाद इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल से कि सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? 2 राज्यों की, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की या 5 राज्यों की सीमाएं? तो सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। अगला प्रश्न है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आपको बताना है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्य और उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य को सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य केवल कर्नाटक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें केवल एक सुमेलित है, उसके बारे में आपको बताना है। असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी केवल सुमेलित है, अन्य आपके सही सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में? तो सही उत्तर है चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु जो है ये सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए कि जब तैयारी करते थे तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है TAK पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। देखिए दोस्तों, पुडुचेरी 4 अलग राज्यों में भी अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास हैं। यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। अगला प्रश्न है मध्य आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? देखिए, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? तो सही उत्तर मुंबई। मध्य आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मध्य फोर्ट बना हुआ है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार या इंडोनेशिया? तो सही उत्तर आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के सबसे निकट यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देखिए, चेन्नई से 1355 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से लगभग 1262 किलोमीटर और म्यांमार के कोको द्वीप से 237 किलोमीटर और इंडोनेशिया के बांदा अचिन से 656 किलोमीटर है। तो सबसे निकट अंडमान निकोबार म्यांमार से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? जोरहाट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़ या दीमापुर? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए
कि पूर्व से पश्चिम में क्रम तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, दीमापुर, ईटानगर है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिनसुकिया यहाँ पर सबसे पूर्व में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहले नेफा का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आप जान लीजिए कि असम के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहाट, डिब्रूगढ़, धेमात्री या तिनसुकिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम के जोरहाट जिले में स्थित था और वर्तमान में इसे एक जिला माजुली बना दिया गया है। पहले माजुली जो है ये जोरहाट जिले में स्थित था, लेकिन अब माजुली को स्वयं एक जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। तो आप जान लीजिए कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो सही उत्तर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, चीन का स्वायत्त प्रदेश तिब्बत उत्तर में, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमाएं सिक्किम से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद या वास्तुकार कौन है? तो सही उत्तर ली कार्बूजियर, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, ली कार्बूजियर जो हैं ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की रमणीक भूमि में स्थित है और ये एक अत्याधुनिक राजधानी है। इस नगर के वास्तुविद स्विस मूल के प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट, जिन्हें ले कार्बूजियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वह राज्य जहां 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5, 6, 7 या 8? तो सही उत्तर 5, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। तो 5 राज्यों की सीमा टच करता है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? उग्रतारा, नवग्रह, उमानंदा या दीर्घेश्वरी मंदिर? तो सही उत्तर नवग्रह मंदिर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर है। उमानंदा मंदिर मोर द्वीप में है। गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में? तो यूरोपीय देश पोलैंड का कुल क्षेत्रफल 3,12,683 वर्ग किलोमीटर है और इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल और आकार दोनों ही दृष्टि से लगभग यूरोपीय देश पोलैंड के अधिक समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? विशाखापत्तनम, पणजी, आइजोल और कोलकाता? तो अहमदाबाद से आइजोल 3,087 किलोमीटर, कोलकाता 2,085 किलोमीटर, विशाखापत्तनम 1,883 किलोमीटर, पणजी 1,086। तो सही उत्तर कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आइजोल हो जाएगा। आइजोल कोलकाता से भी अधिक है। कोलकाता की दूरी 2085 जबकि आइजोल 3087 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर चित्तूर, ऑप्शन सी। चित्तूर जिला जो कि तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सही उत्तर असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। याद रखिएगा असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार को टच करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर या शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर या दिल्ली। तो सही उत्तर नागपुर, ऑप्शन सी। नागपुर शहर को भारत के 0 माइल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। आप जान लीजिए 3 जो है देश हो गए। तो ये तीनों देश कौन से हैं? देखिए बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला में थोड़ा सा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद भी हुआ था। तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों सबरीमाला केरल के पथनामथिट्टा जिले में स्थित है और सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, सर क्रीक, गल्फ ऑफ खंभा या माउथ ऑफ इंडस। तो सही उत्तर सर क्रीक, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा सर क्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर है और इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है।